जिसले सीधी उंगली क्यों नहीं निकला तो फिर उंगली थोड़ी टेढ़ी भी करना पड़ती है। मेरा नाम रामेश्वर सिंह है, कोई राजेश्वर बोला था तो कोई कुछ बोला था, मगर रामेश्वर सिंह नाम मेरा। कॉन्स्टिट्यूंसी बनी इहदे कोला पहले मैं कोई सियासतदान नहीं रहा, कोई पार्टी नहीं, कभी पॉलिटिक्स मैं नहीं गया। इहदे कोला पहले मैं नौकरी करता हा, मैं डॉक्टर हा। 28 दिन पहले थोड़े दे लोग साढ़े बनी दे इकट्ठे होए, उन्हें बोले चलो जी खड़े हो जाओ इलेक्शन लड़नी है, तो थोड़े दे लोगों खड़ा करिए तो सानू जिताइए तो इत्थे तक पहुंचादा है। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स के विच नहीं आना चाहना ते ना मैं उस मुद्दे पर तुहाडे कन्नै गल करना चाहना। और मैं चाहूंगा कि ये जेड़ा तुहाडा प्रोटेस्ट चला दा, जेड़ा संघर्ष चला दा, ये राजनीति ये पार्टी पॉलिटिक्स की बली नहीं चढ़ा, क्योंकि बड़े सारे मैं दिखे प्रोटेस्ट जेड़े होंदे ना वो लास्ट च आई जाइए पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर च पिसींदे, वो किसी पार्टी दे किसी सरकार दे बली चढ़ींदे, वो खत्म हो जाते संघर्ष। तो मैं चाहूंगा ये संघर्ष आम आदमी का तो आम आदमी का ही रहना चाहिए, इतना कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो साढ़े जम्मू के खासकर जिन्ने विधायक ने चाहे वो किसी भी पार्टी कन्नै लिंक रखते हैं, मैं उनके कन्नै सारे कन्नै हथ जोड़िए गुजारिश करगा कि थोड़ी देर वास्ते पार्टी साइड ऊपर रखिए तो लोगों वास्ते आई जाओ मैदान पर। हूँ गल पार्टी की नहीं रह रही है, हूँ सरकारें की नहीं रह रही है, तो उहदे कोला भी उपर साढ़े जेडे MP साहब ने जेडे दिल्ली च बैठे थे, मैं उनके कोला भी हथ जोड़िए गुजारिश करके कि कटरा वाले तुहानू बड़े वोट दिते थे, पेटियां भरी भरिए दिते, थोड़े बगैर आदे भी दिते, तुस आए भी नहीं थे, तुसें कटरा शहर का पूरा चक्कर भी नहीं मारिया होना, लोगों के बीच गए भी नहीं होने, तब भी पेटियां भरी भरी तुहानू वोट दिते थे ते अपना फर्ज निभाओ। हूं तक टाइम है अपना कर्ज उतारने का। सरकार लोगों की होंदी है ते जेडे चुने गए नुमाइंदे ने राजे नहीं है, नौकर ने। अस तुहाडे सारे दे नौकर ने, मैं तुहाडा नौकर हां, मैं तुहाडा राजा नहीं है। ते उन नौकर का फर्ज है कि तुहानू नहीं बैठना चाहिए, उन्हीं बैठना चाहिए। मगर दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति साढ़े देश की है, साढ़े लोगों की है कि साढ़े लोग साढ़े लीडर वोट लेइए चली जंदे, दोबारा नहीं आते, तो सानू ही लोगों की लड़ना पौंदा। ये असें मैं भी बड़ा झल्लदा, असें भी स्ट्राइकां कीतियां, बड़ा कुछ दिखा। सारे कोला पहले मैं तुहाडे कोला एक सवाल पूछना चाहंग, मैं हुण हिंदी च गल करनी। हिंदी च गल करने का मेरा मकसद ये है, मैं चाहना कि गल पूरे हिंदुस्तान तक पुजे, तो शायद साड़ी डोगरी सानू जम्मू वाले समझ आती, बाहर समझ नहीं आती। इस वास्ते मैं चाहना ये गल पूरे हिंदुस्तान तक पुजे। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, और मैं कैमरा वालों से गुजारिश करूंगा जब मैं इनसे सवाल पूछूं तो इनकी जवाब की तरफ कैमरा जरूर टर्न कीजिएगा। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा और पूछना चाहूंगा, सबसे पहले यहाँ वैष्णो देवी माता आई या श्राइन बोर्ड आया? सबसे पहले यहाँ पे कटरा शहर बसा या श्राइन बोर्ड बसा? सबसे पहले यहाँ पे पिट्ठू वाले घोड़े वाले चलना शुरू हुए या श्राइन बोर्ड आया? ये शहर आप लोगों का है, श्राइन बोर्ड वालों का नहीं है। ये श्राइन बोर्ड ही कान खोल के बात सुन ले। और मैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले सभी लोगों को आइए बता देना चाहता हूं, ये सारे लोग वो लोग हैं जिन्होंने शायद कभी आपको पीठ पे उठा के मंदिर तक पहुंचाया होगा। ये शायद वो लोग हैं जिन्होंने आपके बुजुर्ग माता पिताओं को घोड़े पे चढ़ा के उधर माता के दर्शन करवाए होंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके छोटे छोटे बच्चों को अपने कंधे पे उठा के माता के दरबार तक दर्शन करवाए हैं। ये लोग यहाँ खतरे पे बैठे हैं। और मैं सारे हिंदुस्तान से गुजारिश करना चाहूंगा, आज बात आस्था की है और इनके भविष्य और इनके बाल बच्चों की है। अगर इन्होंने आपके माता पिताओं को, इनके बुजुर्गों को, आपके बच्चों को दर्शन करवाए हैं, तो आज आपका फर्ज बनता है कि इनके बाल बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए आप भी घर से बाहर निकलो। पूरे हिंदुस्तान को बता देना चाहता हूं, आज लड़ाई किसी सरकार की नहीं है, आज यहाँ पे बात है कटरा की अपने वजूद को बचाने की। आज यहाँ पे हो क्या रहा है मैं पूरे देश को बताना चाहूंगा। यहाँ पे एक गंडोला लगाया जा रहा है और उस रास्ते पे लगाया जा रहा है, कटरा शहर को खत्म करके एक नया शहर बसाया जा रहा है। यहाँ पे आज यहाँ पे हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हमारी आस्था को खत्म किया जा रहा है। आज यहाँ पे श्राइन बोर्ड शायद हमारी आस्था और हमारे सनातन धर्म से भी बड़ा हो चुका है। क्या हम ये मान लें कि माता रानी की शक्ति
श्राइन बोर्ड वालों से कम थी? क्या माता रानी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उड़ के वहां पे जाके अपना वास कर सकती थी? वो पैदल चल के क्यों गई यहां से? माता रानी कटरा शहर से चल के यहां से ऊपर जाके अपना वास क्यों किया? क्यों अपने चरणों के निशान यहां पे छोड़े? क्यों यहां पे बाण गंगा चला के गंगा चलाई? क्यों जाके वहां पे अर्धकुमारी में वास किया? क्यों पैदल यात्रा की? क्योंकि ये कटरा शहर बसे और सारे लोग इस रास्ते जाके चलते चलते जाएं और उनका दर्शन करें। लेकिन श्राइन बोर्ड आज भगवान की आस्था से भी ऊपर बड़ा हो चुका है। वो कहता है हम इन सभी माता के निशानों को खत्म कर देंगे और आज हम अपना नया निशान शुरू करेंगे। ये सारे माता के निशान, चरण पादुका, ये माता की बनाई हुई बाण गंगा, अर्धकुमारी, ये इनको खत्म करके एक नया रास्ता बना रहे हैं। ये एक नया भवन बना रहे हैं, ये एक नया दरबार बना रहे हैं, ये एक नया रास्ता बना रहे हैं। माता रानी के रास्ते को खत्म करके अपना एक नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं पूरे हिंदुस्तान से जवाब चाहूंगा कि आप उस रास्ते से जाना चाहोगे कि जो माता रानी का रास्ता नहीं था? क्या आप उस रास्ते से जाना चाहोगे जो एक श्राइन बोर्ड का, इंसान का अपनाया हुआ रास्ता है, माता रानी का चुना हुआ रास्ता नहीं है वो? अगर आप उस रास्ते को चुनते हो तो कहीं ना कहीं आपकी भी आस्था के साथ धोखा किया जाएगा। ये श्राइन बोर्ड आपको बेवकूफ बनाएगा, ये श्राइन बोर्ड आपको धोखा देगा। आप एक मन से आस्था लेके आएंगे, कोई कन्याकुमारी से आएगा, कोई देश के बाहर देश से आएगा, ये सोच के आएगा कि हम माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या पता कि श्राइन बोर्ड आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर चुका है और आपको वो दर्शन हुए ही नहीं। आज वजूद है अपने सनातन धर्म को बचाने का। जो लोग सनातन धर्म की बात करते हैं, मैं चाहूंगा कि वो आज यहाँ पे आए और आज जरूरत है हमारे सनातन धर्म को बचाने की। अगर ये रास्ता बन गया, ये हंडोला यहाँ पे लग गया, ये रास्ता बाहर से निकल गया, तो समझ लेना हमारी आस्था खत्म होगी। पूरी जिंदगी के लिए हमारी आस्था खत्म होगी। हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ होता हुआ कभी नहीं देख पाएंगे। इस रोडवेज लगने से चंद लोगों का फायदा जरूर होगा, लेकिन हजारों लाखों घर उजड़ जाएंगे, हजारों लाखों लोग सड़कों पे आ जाएंगे। आज जिनका यहाँ पे परिवार चल रहा है, शायद वो खाली पेट रह जाएंगे और कुछ लोग वहां पे उन पैसों से ऐश प्रस्तियां करेंगे। आज भी वही डिक्टेटरशिप अगर चलती रही और तो फिर फायदा क्या है इस डेमोक्रेसी का? मैं चाहता हूं इस लोकतंत्र को जिंदा रखा जाए और लोकतंत्र लोगों से होता है, पैसों से नहीं होता। श्राइन बोर्ड क्या इसलिए बना था कि पैसे लूटने लगे? मुझे लगता है जिन दोनों हाथों से श्राइन बोर्ड पैसे लूटने में लगा है, ये तो किसी दिन हमारी लाशों के साथ भी सौदा कर लेंगे। हम वो लोग नहीं हैं जो धरने और प्रदर्शन करें, हम वो लोग नहीं हैं जो कानून के खिलाफ जाएं, हम वो लोग नहीं हैं जो कानून को हाथ में लें। लेकिन मजबूर मत करना, डोगरे हैं हम, ये बात याद रखें। गिलगित तक हमने कब्जा किया था, हम अगर गिलगित जाके कब्जा कर सकते हैं तो अपने कटरा शहर में रह के अपनी आस्था को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जब बात आस्था की और अपने परिवार की आ जाएगी, फिर बहुत कुछ हो जाता है। इसके लिए मैं कानून से भी बोलना चाहूंगा और एडमिनिस्ट्रेशन से भी बोलना चाहूंगा, कल को आपको भी पछताना ना पड़ जाए। मौका रहते ही संभल जाइए और संभाल लीजिए इस बिगड़ते हुए निजाम को। कल मैं उन बच्चों के बीच में बैठा हुआ था, छोटे छोटे बच्चे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं और उनकी कंडीशन मानिए बहुत खराब हो चुकी है, बहुत खराब है उनकी कंडीशन। मैंने उनके आगे रिक्वेस्ट की, मेरे छोटे भाई हैं वो, मैंने उनके आगे रिक्वेस्ट की कि उठ जाइए, चेन हंगर स्ट्राइक रखिए, अब आप उठ जाइए, दूसरी टीम को आने दो, वो रखेगी। लेकिन वो नहीं मान रहे। मेरा आपसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप भी उन बच्चों को मनाइए। कल को आपकी डिमांडें पूरी हो जाती हैं, कल को जो आपकी मांगे हैं पूरी हो जाएं, भगवान ना करे उसमें से हमारा कोई साथी बिछड़ जाए, तो क्या आपको उस डिमांडें पूरी होने की खुशी होगी कभी? क्या खुश होंगे उस चीज से? उसी बच्चे का, उसी किसी आदमी का एक पुतला लास्ट में हमारे चौक में लगा होगा, तो क्या हम खुशी से मनाएंगे कि हमारी डिमांडें पूरी हुई है? ये वक्त हम नहीं देखना चाहेंगे। और मैं अभी सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, उन बच्चों को उठाओ, लड़ाई लड़ो, लेकिन किसी की जान पे खिलवाड़ करके हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हम नहीं चाहेंगे किसी की जान जाए इस लड़ाई के ऊपर। जीते जी भी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं और जीते जी लड़ाइयां जीती भी जाती हैं, जरूरत नहीं है अपनी जान देने की। मैं आप सभी लोगों से, माताओं बहनों से गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के उन बच्चों को बोलो कि भाई हंगर स्ट्राइक तोड़ दो, उठा लो उनको हंगर स्ट्राइक से, नहीं तोड़ते भैया, किसी भी तरीके से उनको बनाओ। वो नहीं मानते।
देखो मनाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि वो दिन देखना पड़े, कल को आप रोते हम सभी रोएं। हंगर स्ट्राइक रखो, चेन हंगर स्ट्राइक रखो। उनको बोलो आपकी जगह हम बैठेंगे एक दिन के लिए हंगर स्ट्राइक पे, आप उठ जाओ। फिर दूसरे दिन कोई और टीम बैठे जो एक दिन के लिए हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू रखो। लेकिन जिस तरीके से वो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, इसके बड़े साइड इफेक्ट होते हैं। कल को पता चलता है बच्चों की किडनी फेल हो गई है, कईयों के कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। क्या करेंगे हम उस चीज का? उसके बाद जीतने के बाद भी वो जीत नहीं होगी, वो जीत भी एक हार होगी। मैं भी गुजारिश है, मैं फिर से जाते जाते उन लोगों को मनाऊंगा। और यहाँ पे मैं आपको एक और आश्वासन देता हूँ, आपके साथ सिर्फ मैं खड़ा नहीं हूं, मेरी पूरी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी आपके साथ खड़ी है। और ये प्रोटेस्ट मेरे बनी में भी होगा, आपके फेवर में होगा। और कल को आपको कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी, मैं यहाँ पे जरूर आऊंगा, आपके बीच में आऊंगा। ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक चलते, शांति में बहुत ताकत है, चलने दीजिए ये प्रोटेस्ट जैसे चलता है, लेकिन शांतिपूर्वक चलाइएगा। अपने हाथ में कानून लेने की कोशिश मत कीजिएगा। माताएं, बहनें, दोस्त हमारे जो जेल में हैं, और मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा, उन बच्चों की डिमांड ये है कि उनको छोड़ दो, हम हंगर स्ट्राइक तोड़ देंगे। उनकी डिमांड ये नहीं है, आप शायद उनको गलत रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उनको ये बताया जा रहा है कि ये हंगर स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं हंडोला के खिलाफ, लेकिन उनकी हंगर स्ट्राइक इसलिए है कि जो जेल में बंद है उनको छोड़ दो, हम आज हंगर स्ट्राइक तोड़ देंगे। जब उनकी इतनी छोटी सी डिमांड है तो क्यों नहीं छोड़ देते उन लोगों को? इतना भी वो कौन सा बड़ा कानून गुनाह कर दिया उन लोगों ने? हमने सरकारों में देखा है कई मिलिटेंट्स, कई पत्थरबाज जेल में पड़े हुए लोग, उनके ऊपर केस खत्म कर दिए जाते थे, उनको सरकारी नौकरियां दे दी जाती थी। तो क्या हम जम्मू वालों ने इतने जुल्म कर दिए कि उनको जेल से नहीं छोड़ा जा रहा? ये हमारी बदकिस्मती है, शायद हम जम्मू में पैदा हो गए, हमारी बात आज रखने वाला कोई नहीं है। शायद मुझे भी इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं होती, मैं भी एक डॉक्टर होता अगर हमारे नुमाइंदे अच्छी तरीके से नुमाइंदगी करते। मैं भी आराम से बैठ के आज कुर्सी पे बैठ के अपनी नौकरी कर रहा होता, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को मजबूर कर दिया गया हमारे ही चुने हुए नुमाइंदों के जरिए। मैं उन नुमाइंदों से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, जिस दिन आप लोग सारे के सारे सड़कों पे उतर जाओगे, इन लोगों का आप लोगों को सड़क पे उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन में डिमांड पूरी हो जाएगी। अगर पूरा का पूरा जम्मू, पूरी के पूरे जम्मू के लीडर सारे पार्टी और पॉलिटिक्स को एक साइड पे रख के जिस दिन सड़कों पे आपके खिलाफ, आपके साथ खड़े होंगे, समझ लो उस दिन आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी। लेकिन बात क्या है, पार्टी नहीं छूटती हम लोगों से झंडे और डंडे नहीं छूटते हैं। हमारे आका नाराज हो जाते हैं, हमारे जो ऊपर जो हमारे बॉस बैठे हैं उनको खुश करना है, चापलूसी करनी है, पार्टियों में जाके उनकी रहनुमाई करनी है, उनके तलवे चाटने हैं, लोगों की बात नहीं करनी है हम लोगों को। क्या इसीलिए हमने अपने नुमाइंदे चुने थे? मेरे बनी में मैं आपको बोल देता हूं, जिस दिन ऐसी कोई सिचुएशन बढ़ी, सबसे पहले हंगर स्ट्राइक पे मैं बैठूंगा, वो लोग बाद में बैठेंगे। और मुझे लगता है यही फर्ज होगा, चुने हुए नुमाइंदे इसलिए होते हैं। सियासत का तो मुझे पता नहीं है, डॉक्टरी का मुझे पता है, किसी ने टीके लगवाने होंगे तो आ जाना मेरे पास। बाकी तो मैंने कभी सियासत की नहीं है, सियासत करते कैसे हैं। मैं शायद आया हूं, मैं दिल से जुड़ा हुआ इंसान हूं, आम आदमी हूं, भावुक इंसान हूं, इमोशनल इंसान हूं, इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ इंसान हूं। आपके इमोशंस के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। मैं रात को पहुंचा, मेरा उठने का मन नहीं था उनके बीच में से उनको छोड़ के जाने का। मैं 1.5-2 घंटे उनको समझाता रहा, और मेरी उम्मीद है कि वो मान जाएं, बच्चे वो उठ जाएं। आपका प्रोटेस्ट जैसे चल रहा है आप चलाइए।